हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं। क्या ट्वेल्थ के बाद हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं? क्या ट्वेल्थ के बाद हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आईएएस की तैयारी करनी चाहिए? ये सवाल आपके दिमाग में भी ज़रूर आया होगा अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो, क्योंकि आईएएस बनना बच्चों का खेल तो नहीं है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए आपके पास अच्छा समय होना चाहिए, तभी आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, अभी ये उम्र नहीं है आईएएस की तैयारी करने की, अभी तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट आज मैं आपके सामने रखूंगा। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको ट्वेल्थ के बाद आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आईएएस की तैयारी करनी चाहिए? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठे। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आप कम उम्र में आईएएस बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखो। यूपीएससी में जब 100 स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो आपको पता है इन 100 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आईएएस के लिए? इन 100 स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आईएएस के लिए। सोचो कितनी मुश्किल एग्जाम होंगी, कितना कंपटीशन होगा। आपने मन बना लिया है, आपने सपना देखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईएएस तक जाने के लिए आपका बीच का जो रास्ता है वो कैसा है, आपको उसे अच्छे से समझना चाहिए। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, मुझे आईएएस क्यों बनना है? बाकी और भी जॉब्स है जिसमें आईएएस से ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट को अच्छी खासी जॉब मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लाखों की सैलरी मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी जॉब छोड़कर वो आईएएस बनने के लिए क्यों आते हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाता है यूपीएससी के इंटरव्यू में। आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, फिर भी आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? तो उनका जवाब होता है पावर। जो पावर एक इंजीनियर के पास नहीं होती, एक डॉक्टर के पास नहीं होती, वो एक आईएएस ऑफिसर के पास होती है। आईएएस बनकर आप अपने समाज में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बदलाव करने की ताकत है तो फिर यूपीएससी क्या, आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर लोगे। जो डिसीजन आप एक डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर नहीं ले सकते, वो डिसीजन आप एक आईएएस बनकर ले सकते हो। कई बार आपकी आंखों के सामने बहुत गलत काम होते हैं, लेकिन आप चाहकर भी उन गलत कामों को रोक नहीं पाते। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जब आप आईएएस बन जाते हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता क्या करना है, आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हो। यह होता है एक आईएएस बनने का रीजन। और जो यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, आईएएस नहीं बन पाते, उसमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बदलाव की सोच नहीं होती। वो बस आईएएस की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं किसी भी तरह। इसलिए ऐसे लोग पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी सोच ही गलत है। इसलिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। और जब आपके मन में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा होगा तो आप आईएएस जरूर बनोगे। अब बात करते हैं, क्या ट्वेल्थ के बाद आईएएस की तैयारी करनी चाहिए? अगर आप जल्दी आईएएस बनना चाहते हो तो आप ट्वेल्थ के बाद आईएएस की तैयारी शुरू कर दो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, अपने लिए थोड़ा वक्त देना चाहते हो, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की तैयारी कर सकते हो। यह आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।